बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। एक मसला जो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मेरे ख्याल में अब इतना लंबा हो गया है कि उसका हल भी नज़र नहीं आता, वो आपको इस मोन्टाज के अंदर नज़र आ गया। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का। इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम वाज़े अक्सरियत के अंदर मौजूद हैं और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद तक भी उन 5 सीटों का खुलासा मुकम्मल तौर पर अब तक भी नहीं हो सका। कुछ देर पहले की इत्तलात के मुताबिक 4 आज़ाद अरकाने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने, यानी जो 4 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। IPP की जो क़यादत है वो जनाब अब्दुल अलीम खान साहब के पास है और IPP के साथ मिलने का ये जो फ़ैसला है, इसने एक दिलचस्प रंग दे दिया है गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सियासी हिद्दत महसूस कर रही है और आज अब्दुल कादिर पटेल, जो कि एक आम रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने नेशनल असेंबली में क्या कहा, जरा सुन लीजिए। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब चाहिए किसी को भी अच्छा लगे या ना लगे, वो कोई भी हो, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत थी, वो हकीकत रहेगी और इससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी अक्सरियत है, हमें वहां पर हुकूमत बनाने दी जाए, कोई हडल पैदा ना किया जाए, वरना सारी चीजें सबूताज हो सकती है। सारी चीज़ें सैबोटाज हो सकती हैं और अब तो बाकायदा पिन पॉइंट कर कर तनकीद की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर। मामला आपके सामने है, एक गंभीर इशू है, इस पर भी बात करेंगे। और जो सूबों का शेयर है जिसमें कटौती का अपेरेंटली एक एग्रीमेंट हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़जाना है वो इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अहम इशूज़ में बात कर लेते हैं। हमारे साथ वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए मौजूद है राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। और जनाब सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब रऊफ़ क्लासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हिद्दत महसूस हो रही है, ये आपने क्या काम पकड़ा हुआ है? छोड़ दें, अब आपकी वफाक में हुकूमत है, पंजाब में है, GB को अंदर कोई नहीं, ऑपोजिशन में बैठ जाइएगा, पीपल्स पार्टी का साथ दे दें, उनको बनाने दें हुकूमत। उनको ये लग रहा है कि ये आप ही हैं इसके पीछे कार फरमा कि उन्हें हुकूमत बनाने नहीं दे रहे वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने तो उनको दावत दी है कि आप हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। जो आज़ाद अरकान है वो IPP ज्वाइन कर रहे हैं, गुस्सा वो हमारे पे निकाल रहे हैं। लेकिन देखें, मेरा मशवरा उनको ये है कि जो ये इल्ज़ामात फॉर्म 47 के लगा रहे हैं, हम तो इनको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो अपनी अल्फाज पे रहें कि हमारा जाली मैंडेट है, वो बार बार ये इल्ज़ाम कर रहे हैं कि 47 की हुकूमत है, तो भाई आप भी तो उसी बुनियाद के ऊपर आईनी उहदों पे बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर आप इतने ही जो हैं वो मॉरली और एथिकली आप बड़ा जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बड़े ठीक हैं और हम गलत हैं, हम तो रिजेक्ट करते हैं इस बात को, लेकिन आप इस्तीफे दे दें। फिर आपने ओहदे भी संभाले हुए हैं, आप याशी भी कर रहे हैं और फिर आप जो है वो हर थोड़ी देर बाद हुकूमत को लात भी मारते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये वो आपने सुना होगा कि जब आप आसमान की तरफ मुँह करके थूकते हैं तो वो मुंह पे ही आके गिरता है। तो ये तो वही वाली बात होगी पीपल्स पार्टी के हवाले से। अच्छा। कोई मैच्योरिटी होनी चाहिए, कोई सेंस होनी चाहिए, कोई सेंसिबल बात करें। इस तरह की बातें करके आप अपने आप को जो है वो आप अपने ही आप को आप गाली दे रहे हैं। तो ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब आप कंसीड कर चुके हैं राना साहब, माय डियर राना साहब, जब आप कंसीड कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़े अक्सरियत मौजूद है, तो ये किसी एक मेंबर की बात तो नहीं हो रही। एज सीनियर एज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ये बात, वो तो अपनी बजट स्पीच उन्होंने डिले की हुई है, उस दिन उन्होंने ऑलमोस्ट वॉकआउट कर दिया था। फिर मोहसिन नकवी साहब उन्हें लेकर आए, जनाब इसहाक डार तशरीफ़ ले गए, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मोहसिन नकवी साहब के कहने पे वो आए। ऐसा तो नहीं है, बिलावल साहब ने तो खुद कहा है कि जब वो तो बल्कि आपकी क़यादत या आप लोगों की तरफ देख के कहते हैं जब इनका काम पड़े तो पाँव पड़ जाते हैं, जब इनका काम निकल जाए तो गले पड़ जाते हैं। ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है और आपके बारे में यानी PMLN के बारे में कहा है। और अब भी जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी के जिस दोस्त से हम बात करते हैं खलवत में या जलवत में, वो एक ही बात करता है कि ये सब PMLN करवा रही है।
देखिए हम लोगों ने क्या कहा, देखिए हमने तो कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे और वो हुकूमत बना लें। अब देखें बात ये है कि और इससे ज़्यादा हम क्या करें। अब बाकी जो 5 सीटों का मसला है वो तो इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके ऊपर फैसला करना है, हमने तो नहीं करना। बाकी जो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं या जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इमेच्योरिटी है पीपल्स पार्टी की। वो मैंने आपको उसकी मिसालें दे दी, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। चलना भी है साथ और फिर हर थोड़ी देर बाद जो है वो क्या कहते हैं इस तरह की बात करनी है जो नेगेटिव हो और जो है वो एक इस निज़ाम के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाने उसका हिस्सा भी बने हुए हैं आप बकौल आपके। यानी कि तो ये चीज़ें सेंसिबल तरीके से आगे चलनी चाहिए। जो वहाँ सेंसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही वो अपनी कोई तो दिस इज इट। और इसमें कोई हमारी तरफ से हमारी या तो वो आए होते हैं ना इंडिपेंडेंट्स हमारी तरफ तो आप ये बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त होती कि 4 इंडिपेंडेंट्स ने पीएमएलएन को ज्वाइन कर। अरे इतना फसाड तो राणा साहब आप भी सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, इतना फसाड तो क्रिएट करना ही होता है ना कि वो आपकी तरफ नहीं आए, उनको कहीं वाया बठिंडा कहीं और ले जाया गया। इतना फसाद नहीं मुझे हमें कोई 2 नफलों के सवाब मिल रहे हैं कि वो आईपीपी पे चले, पता नहीं मिल ही जाए, पता नहीं आपको मिल ही जाए, ज्वाइन करते तो फायदा क्या पता मिल जाए ना, ग्रेटर गुडनेस के लिए हो रहा होगा ना, क्या पता मिल ही जाए। बट अच्छा अलाउ मी मैं क्लासर साहब सर आपको इसमें कोई लॉजिक समझ आती है कि वो 4 मौजूद जो अरकान हैं वो आईपीपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने बड़ी फिर वो देखा होगा कि आईपीपी में बड़ा पोटेंशियल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, इसलिए उसमें शामिल हो गए हैं और फिर वो शायद उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है, या आपको वो कहते हैं ना देयर इज समथिंग मोर टू इट, आपको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं कम से कम इस डेवलपमेंट पे हरगिज़ हैरान नहीं हूँ। आप भी सारे काज साहब बैठे हैं, आप हैं, राना साहब हैं, हम थोड़ी सी पाकिस्तानी तारीख को जानते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये आपको याद होगा पंजाब में क्या हुआ, मंजूर भट्टू साहब के साथ कितने लोग थे? 17 थे जी, और मैं कहा 250 के पार उनकी वो असम्बली थी, अगर मुझे सही फिगर याद है। उन्होंने 16-17 लोगों के साथ उन्होंने भी ये पंजाब की वजारत आला ले ली थी। ये दुनिया भर में होता है। ये देव गौड़ा साहब थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, रीजनल पार्टी की वो सरबराह थे, मेरा ख्याल 90s में आए थे। उन्होंने भी, उनके साथ भी कुछ लोग थे, तो वो कोई ज़्यादा भी तादाद में नहीं थे, उन्होंने बना ली थी। सो ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड तो भाई चलता है ये पॉलिटिक्स में। हम जाते हैं आइडियलिज्म पे जाते हैं कि नहीं होना चाहिए सपोजली, सियासतदानों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा राइट है। ये पॉलिटिक्स में होता ही जोड़ तोड़ है, ये इम्पॉसिबल टास्क उसको पॉसिबल करना, तो ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड है, ये तो होते हैं, हम तो करते रहते हैं। तो ये बात कहना पीपल्स पार्टी का, इस पर ये गिला करना कि उनको क्यों शामिल हुए, हमारे साथ क्यों नहीं हुए शामिल, तो ये मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने माजी में इस तरह की चीज़ें खुद भी की हुई हैं, जो उनके साथ भी होती रही हैं। उन्हें एफर्ट करनी चाहिए थी। हाँ उनके पास ज़्यादा अक्सरियत है, वो जाएँ उनके पास बात करें, उनसे अलीम खान साहब से बात करें, ये उनको अच्छी ऑफर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में तो यही चलता है, आप कितना किसको कितना उसको बेहतर इंसेंटिव दे सकते हैं, कितना उनको आप मार्जिन दे सकते हैं। और ये इस तरह की जोड़ तोड़ की सिचुएशन हमेशा से बनती है, ये इट्स नॉट ए न्यू थिंग। हाँ ये जरूर लगेगी क्योंकि वो हुकूमत अब वो जो मेरा ख्याल ब्लेम शिफ्ट कर रही है ये पीपल्स पार्टी, जो मुझे उनकी गुफ्तगू समझ आ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद क्योंकि कुछ और कुछ पावर्स हैं वो हुकूमत के साथ सेम पेज पे हैं, हमारे साथ शायद उनका इतना मिलना जुलना नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब के ये चारों वहाँ पे उसमें शामिल करा के कल को नवाज लीग के साथ अलायंस करके अपना वजीर आला बनवा लें, पीपल्स पार्टी का नाम बने, जो मुझे समझ आ रही है। इस तरह की अगर आपको ये इसमें वजन नजर आता है क्लासेस साहब कि ये पीपल्स पार्टी का खदशा ठीक है? फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खदशा ठीक होगा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये ख्याल है इसको, मतलब इस पे हम ये कहें जनाब कि कभी होता नहीं है। मैं देव गौड़ा की मिसाल दी, मैंने आपको, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के बहुत बड़ा रीजनल पार्टी के थे, आपको मंजूर भट्टू साहब की मिसाल दी, मैं और भी आपको बहुत सारी दे सकता हूँ कि आप याद पेट्रियाट ने पीपल्स पार्टी ने 2002 में बना लिया था, 18 लोगों का 20 लोगों का वो ग्रुप था, उन्होंने जाके ज्यादा सारी उन्होंने वजारतें ले ली थी, आधी से ज्यादा हुकूमत उन्होंने ले ली थी, फैसल सालेयाद साहब ये वगैरह सारे। सो ये सारी चीजें जो हैं हाँ इनको होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को एतराज करना चाहिए था। अगर पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ के अलीम खान साहब के साथ मिलाए जाते, वो नवाज लीग के साथ मिलाए जाते, यस देन दे हैड ए पॉइंट। वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने कोई इंसेंटिव दिया है, कोई वादे किए हैं, वही किए, व्हाटएवर, हमें नहीं पता क्या किया। हाँ अगर इन्होंने करते, ये पीपल्स पार्टी को तोड़ते जैसे जनाब मुशर्रफ ने तोड़ा था 2002 में और अपना पेट्रियाटिक ग्रुप बनवा दिया था, फिर उनका जेन्युइन था, गिला भी बनता था, उनकी शिकायत भी बनती थी और उनकी लड़ाई भी बनती थी नवाज लीग से। मेरा ये ख्याल है ये फील्ड ओपन पड़ी हुई है भाई, आपके पास अक्सरियत है, आप जाएं उनको कोई बातचीत करें उनसे, उनको आपके पास कोई बेहतर पैकेज है। तो मंजूर भट्टू साहब वाला पैकेज किसने दिया था? ये बेनजीर भुट्टो साहब ने किया था, आपको याद होगा, वो उनके
ये फैसल सालेयार साहब सीनियर ये वजीर लग, माजी में भी तो आप इस तरह के ये ग्रुप्स के हाथों ब्लैकमेल होते रहे, जिसको ब्लैकमेल कहे, पॉलिटिक्स के जो भी कहे, और पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस। तो अब क्या मसला है, आप एक और काम करें लास्टली, आपने अगर नवाज लीग का नहीं बनने देना, हालांकि आइडियल तो ये था कि आप दोनों पार्टीज जो हैं अगर सेंटर में यहाँ पे अलायंस आपका चल रहा है तो गिलगित में भी आप बना लें ताकि कोई रोला ना पड़े, आप वहाँ पे अलायंस करके अपनी हुकूमत बने। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते फिर इन कलीम खान साहब को किसी बंदे को कहें या वजीर आला बन जाए, जैसे मंजूर भट्टो साहब को पंजाब में बना दिया था, इसमें रोला क्या है? वो बात ठीक है, बट काजी साहब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त जो ये इन्होंने धमकी दी है और सिर्फ हुकूमत को नहीं दी, उन्होंने कहा चाहे किसी को अच्छा लगता है वो कोई भी हो, हमारी अक्सरियत है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए, जो वो एक धमकी नुमा उन्होंने एक बात कही है, डू दे रियली मीन इट? आपको लगता है कि वो, या ये बस ऐसे ही है क्योंकि वो समझते हैं कि उनसे छीना जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वाजे और क्लियर मौका कि वो वहां पर हुकूमत बनाए? पहली बात तो ये कि भाई 47 रुपए लग रहे हैं। सेकंडली, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ 24 का, वो तो पीपल्स पार्टी ने मान लिया। बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सीटें उठा के झोली में डाल दी उनके जिनकी नहीं थी, उस पे पीपल्स पार्टी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आज क्या हो गया भाई? इट इज गोइंग ऑन इन द ग्रेट ट्रेडिशन और पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड दिस डेमोक्रेसी, अजीम तरीन जो डेमोक्रेसी है, फिर आप इल्जाम लगा देते हैं मुस्लिम लीग नून पे भी आपकी हुकूमत भी है। तो बात ये है यार, इट्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि मसला ये है कि कोई सियासत नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, केक पर लड़ाई है। वो लोग केक के मालिक बन गए हैं जो केक के मालिक नहीं थे, बन गए। अब वो इस पे लड़ते हैं कि नहीं जी है मेरा जी, हूं है मेरा जी, हूं मैं है मेरा। नो, जब आप रेटिसेंट थे, खामोश तमाशाई थे, when all this whole grand drama of political existence was taking place, you remained reticent, silent, खामोशी से तो होने दो, चलन दो, तो उन्हें भी चलन दो। पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आती केड़ी जमहूरियत खतरे च हो गई है। ओ कुछ जमहूरियत होएगी तो खतरे च होएगी ना, ये सारे जमहूरी बैठे ने। प्लीज फॉर हेवन सेक इस तरह ना करें, आराम से चलाते रहें, सिस्टम चलते रहे। हालात बड़े खराब हैं, मैशत बड़ी खराब है, तो सियासत में इस तरह के मतलब आपको पीपल्स पार्टी से सर आपको नहीं लगता कि वो इस थ्रेट से या इस वार्निंग से उनका कोई मतलब है? वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं सारा वो तुसी चकवाला दे ना, मैं एक गल करा उस ना सकत मिल मारा है। मतलब मतलब है कि केड़ी थ्रेट पीपल्स पार्टी का। अच्छा, पॉलिटिकल एलीट ने इनिशिएटिव अपने हाथ से निकाल के कहीं दे दिया है। दे हैव कैपिचुलेटेड इन अ वे दैट वी नेवर डिड इवन इन ज़ियाउल हक मार्शल लॉ। तो इसके बाद कुछ नहीं है, जो लगता अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आराम नाल खाओ, वरना फिर मतलब बाकी तो आपको पता ही है, बेचारे आज कुछ लोग खजल हो रहे हैं अडयाला के बाद। तो बेसिकली ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये असूल, ज़वाबत, अखलाकियात, सियासियात, और ये इसको छोड़ें। इसको हमने देश निकाला और जलावतन कर दिया है, और इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने किया है अपने कारोबारी मफादात की वजह से। सियासत एक पेशा है, कारोबार एक पेशा है, इसको आपने यकजा किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई, सारी रियासत जो है इनकी खिदमत में लगी हुई है, इनकी दौलत का अंदाजा ही कोई नहीं है। 8,500 रुपए पे गुर्बत की लकीर बना दी। खुदा का खौफ करो यार, कम से कम कहा तो ना करो, यानी ये ना कहो, ये तो ना कहो यार कि 8,500 कमाने वाला जो है वो इस मुल्क में अमीर है। तो ये है, ये असल इश्यूज हैं जिससे पीपल्स पार्टी आके बात करे यहाँ पे इस हवाले से। राणा साहब, अगर आप इस पॉइंट को करना चाहते हैं, मैं जरा आपको दोबारा, क्योंकि आज वही मंगल का रोज है और आज फिर वही अडयाला के बाहर वही सब कुछ, और अब तो आपका एक रवैया बड़ा और तरह हो गया। बट अगर आप इस मामले को पहले एड्रेस करना चाहें जो काजी साहब ने कहा है। देखिए, वो जो 8,400 किसी ने नहीं कहा कि ये खता गुर्बत की लकीर है, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में नहीं आया। पता नहीं ये बार बार क्यों कोट हो रहा है। बहरहाल ऐसी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं दिया गया कि जो 8,400 के नीचे है वो गरीब है और जो उससे ऊपर है वो गरीब नहीं है या वो अमीर है। मैंने नहीं है ऐसा फिगर सुना, लेकिन ये कोट हो रहा है बार बार टीवी के ऊपर। बहरहाल देखें, जो खान साहब वाला जो रौला है, देखें वो बड़ा बेसिक सी बात है। खान साहब की 900 मुलाकातें हुई, अब नहीं हो रही मुलाकातें, और उसकी वजह यह है कि जेल में बैठा बंदा ये नहीं कह सकता कि अफ़गान तालिबान ठीक कह रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। जेल में बैठा बंदा ये नहीं कह सकता आप बजट नहीं देंगे, एक हुकूमत बजट नहीं देगी, और जेल के अंदर बैठा बंदा ये फैसला नहीं कर सकता कि आप इस्लामाबाद पे धावा बोलें, और जो अदारे हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वो गालियाँ निकाले और इंतशार फैले। पर इट्स सिंपल एज दैट। तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कोई। अच्छा, नहीं, बट अब आप ये
मैं कल देख रहा था जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने 10,000 बंदा बेंचमार्क है, तो राना साहब 10,000 बंदा तो वो तब लाएंगे ना जब आप उनके लिए कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अभी तो आप मतलब वो आते हैं तो 26 नंबर चुंगी पे उनको रोक लिया जाता है, कभी और मसाइल हो जाते हैं, कभी आफरीदी साहब कहते हैं जी मेरे साथ जुल्म हो जाता है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से कोई रह नहीं गई। हुकूमत का स्टांस बड़ा क्लियर है। एक तरफ आप जो है आप पूरे मुल्क को हिला देना चाहते हैं, आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, फ़ौजी तनसीबात पे हमला करके इस्लामाबाद के अंदर जाके आप हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं, उसको काबू करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम रेड कारपेट दे दें। उसका रेड कारपेट तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ कोई फैसिलिटेशन तो नहीं होगी। फिर देखें हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोग सूबा चला रहे हैं, अगर वो जमात है और उस जमात की अपनी कोई सोच है सवाए इमरान खान के कल्ट के, तो हम तैयार हैं बैठने के लिए मुल्क के मफाद के लिए। और ये इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि आप जो है वो गालियाँ देनी है, आपने सिस्टम को हिला देना है, आपने हमें गिरा के खुद आ जाना है। तो इस चीज़ को तो नहीं हम फैसिलिटेट करेंगे ना। बाकी अगर आपने मिल के मुल्क की मफाद के लिए कोई बातचीत करनी है तो वो दरवाजे खुले। तो ये बड़ी क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ के अंदर। नहीं अब राना साहब एक बात है, अभी आपने कहा कि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो इकोनॉमिक सर्वे आप जारी करते हैं ऑब्वियसली हर साल बिफोर द बजट, अभी 2025-26 का आया, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि महाना 8,483 रुपये कमाने वाला शहरी गुर्बत की लकीर से ऊपर शुमार किया जाता है, जो कि 30.5 अमेरिकी डॉलर के मसावी है। अब आप मुझे ये बताएं, ये फिगर कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है ना, ये कहना कि एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ जी। नहीं, ये पॉवर्टी की लाइन नहीं है। ये 8,400 का फिगर गालबन पता नहीं 2018 या 19 का फिगर है, ये कब का है। इसकी लॉजिक ये है कि अगर वो इंडिविजुअल 8,400 से अपनी 2,300 कैलोरीज वो पूरी करना चाहे तो वो कर सकता है। ये ना हाउस होल्ड का फिगर है। 2,200 की कैलोरीज वो खा सकता है, वो आप सब्जी से भी खा सकते हैं, तो वो एक बंदा अपनी जरूरियात इस तरीके से पूरी कर सकता है। वो आप उन्हें कैलोरी इनटेक, आप उन्हें सर बात सुने, अगर ये 18 का फिगर है तो ये 25-26 के सर्वे में क्या कर रहा है, ये भी एक सवाल है ना सर। इट हैज टू बी रिवाइज्ड। मेरे ख्याल से एज अ रेफरेंस आया होगा, इट शुड बी रिवाइज्ड। और ये कैलोरी इनटेक के हवाले से, ये पॉवर्टी के हवाले से जो मैंने जो देखा है, जो पता किया, वो नहीं है। और बिल्कुल 8,400 से ना घर चल सकता है, ना वो उससे आप डबल भी कर लें तो वो मेरे बिल्कुल सर। लेकिन सर मैं बात ये राना साहब गुजारिश है, आप ये कह रहे हैं कि ये वसअत गुर्बत नहीं है। आप अगर जो ग्राफ्स देखें, और आप मुझसे बेहतर समझते हैं इन मुआशी मामलात को, अगर आप इसको खुद देखें, एक तो 2025-26 के फिगर के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डालना ही नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी रिवाइज्ड। कैलोरी इनटेक आपने पूरी करवानी है एक आम इंडिविजुअल की, मैं समझता हूँ वो भी थोड़ी सी अजीब सी बात साउंड करती है। आपने एक हाउस होल्ड का देखना है ना, आपने हाउस होल्ड का बताएं कि वो 35,000 या 40,000 में चलेगा, 50,000 में चलेगा। जब आप कह रहे हैं कि एक आदमी इंडिविजुअल 8,500 रुपये महाना पे गुजारा कर सकता है और जो कैलोरीज उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए वो हासिल कर सकता है। इज दैट व्हाट यू मीन सर? हाँ, 8,400 में वो घर नहीं चला सकता, वो सिर्फ अपनी कैलोरीज, जस्ट फूड इनटेक की बात हो रही है। अच्छा, तो वो पूरी कर सकता है। ये फिगर आई एम नॉट डिफेंडिंग दिस फिगर। अच्छा, मैं मेरे नज़दीक ये 18-19 का फिगर है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं यही है कि ये कैलोरी इनटेक के हवाले से बात है। वो ना घर चला सकता है, वो सिर्फ अपनी एक बंदा अपनी कैलोरी इनटेक शायद 2018-19 में इस पैसों के साथ पूरी कर सकता हो। अच्छा, ये जो मैं समझा, जो आप समझे, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, बट इट अपीयर्स इन द इकोनॉमिक सर्वे व्हिच अगेन इज वेरी अपॉलिंग। कासिम साहब, एक बात इसके अंदर जो ये, क्योंकि ये फॉर रेफरेंस बात हुई है, ये भी अगर हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि कैलोरीज अपनी जो एक आम इंडिविजुअल है, एक बंदा वो सब्जी खा के जो कैलोरीज है वो पूरी कर सकता है 8,500 रुपये महीने पे, तो ये भी थोड़ा एरोनियस नहीं लगता आपको कि वो खाली कैलोरी पूरी करेगा, बाकी क्या करेगा? मतलब खाएगा क्या, मतलब पिएगा क्या, पहनेगा क्या, यूटिलिटी क्या करेगा, लिविंग कॉस्ट क्या होगी, वो नहीं है। सिर्फ खाने का, रोटी टुक्कर का बता रहे हैं कि वो उस पर आप कर सकते हैं। ये बड़ी एक अहम डिबेट है। अब मुझे यहाँ पे 28 साल हो गए हैं ये पार्लियामेंट को, पॉलिटिक्स को, इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए। व्हाट आई अंडरस्टैंड है, अब ये जो डाटा बनाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, या इस तरह के कैलोरीज के हवाले से, गुर्बत के हवाले से,
इसमें जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, एनए है, या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सेक्रेटेरिएट, या जितने भी वजीर हैं, इनका इनपुट मतलब अगेन टू माय अंडरस्टैंडिंग वो जीरो होता है। इनसे ना इनपुट लिया जाता है, ना इनसे पूछा जाता है, ना कोई डिबेट होती है, ना पार्लियामेंट में होती है, कहीं पे होती है। ये कौन करते हैं? ये शुमारियात का आपका महकमा है, प्लानिंग डिवीजन के नीचे ये चीज़ें आ रही होती हैं, मेरे ख्याल से इकबाल साहब या बाकी जो भी हैं वो इन चीज़ों को देख। बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रही है, जिनका हम कभी जिक्र नहीं करते कि ब्यूरोक्रेसी बैठ के जो इस तरह की चीज़ें बनाती है, ब्यूरोक्रेट जो दफातर में बैठ के हाई नेक बैठे हैं, जिसकी वजह से जो भी हुकूमत आती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुकूमतें जितनी भी यहाँ पे एम्बेरस होती हैं ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होते हैं, सरकारी एहलकारों की वजह से होते हैं। मुझे याद इमरान खान साहब के दौर में आया ये गंदम का स्कैंडल है सर, हमने रिपोर्ट किया साहब ने। पता ये चला कि एक उनकी वजारत के 3 मतलब है वो महकमे तीनों डिफरेंट उनकी प्रोटेक्शन के फिगर दे रहे हैं कि इस साल कितनी होगी। उनकी वजारतें डिफरेंट दे रहे हैं, उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है, आपकी कैबिनेट के लिए, आपकी पार्लियामेंट के लिए, कमेटीज के लिए कि कौन सा फिगर है जिसको लेके हमने इंपोर्ट करना है। अभी आप देखें शुगर पे क्या हुआ सर, गंदम पे क्या हुआ। आप किसी दिन डॉक्यूमेंट देखें जो मैं कमेटीज में जाके देखता हूँ और मुझे हंसी आती है कि जो बड़ी हमारी करीम क्लास पढ़ लिख के आती है, सीएसएस करके आती है, सारी मतलब बर्डन हमने पार्लियामेंट पे डाला हुआ है। डालना चाहिए तो वोट लेकर आते हैं और इनसे सवाल जवाब भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनसे अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? अच्छा वो काम है आपके प्राइम मिनिस्टर का, वो काम है कैबिनेट का, वो काम है पार्लियामेंट, उनसे अकाउंटेबिलिटी करें। ये जो सवाल जवाब आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सारे ये बेसिकली पार्लियामेंट को करने चाहिए, कमेटी में बुला के जस्टिफाई करेंगे। तो 850 या 8,500 रुपए में आपने क्या किया है? हमारी ब्यूरोक्रेसी मादरत के साथ ये अच्छे पॉवर्टी ऑफिसर लाइन भी नहीं होंगे है, कुछ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जी आई अंडरस्टैंड सर, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मुझे पॉवर्टी लाइन पे नहीं हम उसको, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है इतना उसने लेट डाउन किया हुआ है। एग्जेक्टिव पावर्स इन्हीं के पास हैं सारे, इनके पास सर्वे के इन्हीं के पास हैं, इवन फैसलों के इन्हीं के पास हैं। लेकिन जहाँ पे इनकी फॉल्ट आती है, आपकी हुकूमत की फॉल्ट है पार्लियामेंट की, ये उनको क्वेश्चन नहीं करते तैयारी करके। मैं कई कमेटीज मीटिंग में जाता हूँ सर, मैं आपके एमएनएस की सेनेटर्स की बाज़ तैयारी नहीं होती, या इवन बाज़ वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है बैठी उनकी तैयारी नहीं होती। तो जो चीज़ें आपके सामने कैबिनेट में ईसीसी में ला दें, कैबिनेट में ला दें, मतलब बैठ के अभी ये कल परसों की ये बजट डॉक्यूमेंट हैं, आप जरा चेक करवा लें कि कितने पार्लियामेंटेरियंस ने बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा। उन्होंने भी या कोई वहाँ पे कुछ सीरियसनेस आपको नज़र आती हो पार्लियामेंट के अंदर। तो हुकूमतों को अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने एहलकारों को एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनसे पूछने की ज़रूरत है जिसने ये फिगर जो डाले हुए हैं। अब जिसने वही वाली बात, अगर ये राणा साहब कह रहे हैं 2018 के, मान लेते हैं राणा साहब ठीक कह रहे होंगे, तो ये किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे इकबाल साहब से पूछा जाना चाहिए या बाकी वजीरों से जिनके महकमे है कि भाई साहब आपके महकमे में रिपोर्ट बनाई है, आपने पढ़ी थी, आपने चीज़ें देखी थी। 2018 का फिगर जो है हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक मतलब एक तरह का स्कैंडल बन के आया है उनके लिए कि ये देखें, ये कह रहे हैं 8,500 रुपये में आप महीना खा पी लें, आप उस पर कर सकते हैं। सो मेरा ये ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा हमें इसका क्रेडिट देना चाहिए। जो फजन करते हैं, जो ये फिगर गलत देते हैं, इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास इदाद शुमार नहीं है। किस साल आपने गंदम कितनी बोनी है, किस साल आपने काटन कितनी करनी है, आपने शुगर कितनी लगानी। किसी साल पता चलता है आपके गन्ने की पैदावार सरप्लस होगी है तो जनाब इसका क्या करें। किसी को पता चलता है गंदम कम होगी, किसी दिन इम्पोर्ट, एक साल में 3 दफ़ा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है आपकी चीनी गंदम। ये सामने की बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। सो ये डाटा जो है आपके पास, डाटा जो है सबसे बड़ा बिग इशू है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। बल्कि लास्टली मैं कहूँ, IMF ने एक दफ़ा पाकिस्तान को इस पर कुछ $60 मिलियन का उन्होंने फाइन किया था। इसाक डार साहब के दौर की बात है। वो अगरचे डार साहब कहते थे कि शौकत अजीज़ ने जानबूझ के हमें मतलब एम्बेरस करने के लिए करवाया था। जब शौकत अजीज़ साहब आए थे, जनाब मुशर्रफ के दौर की बात, उस वक्त एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि फजें की गई है, आपने जो हमें डाटा दिया है, हमारे साथ रिपोर्ट्स दी हैं, तो आपने अपना जो डाटा है उसको ट्विस्टिंग की है, वो उसकी फजिंग की, और IMF ने $60 मिलियन समथिंग फाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें माजी में भी होती रही हैं, अभी भी वही हो रही हैं। सब ये जो अभी सतह गुर्बत या खिता गुर्बत वाली बात थी, ये राणा साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि ये वैसे गवर्नमेंट का जो अपना ओन हाउस होल्ड सर्वे वो कहते हैं पर एडल्ट, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल है वो 8,484 रुपये में खाना खा सकता है पर महीने, अपनी कैलोरीज पूरी कर सकता है। ऑल्दो वहाँ लिखा गया है कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स। तो राणा साहब का मौक़िफ़ किया है कि बेसिक नीड मतलब खाना, एक बंदा खाना खा सकता है उससे, बाकी इसके अंदर शामिल नहीं है चीज़ें। चले बेसिक नीड्स की अगर नई तर्जमा राना मेरे भाई ने कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। मैं भी थोड़ा सा अंग्रेजी में हम थोड़ा सा नालायक किस्म के तालिब इल्म रहे हैं। बेसिक नीड्स का मतलब कैलोरीज नहीं होता, कैलोरीज का मतलब कैलोरीज होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये, चले छोड़े थोड़ी देर के लिए खत्ते गुर्बत को छोड़ते हैं, खत्ते अमारत देखते हैं कि आप UNDP के मुताबिक $23 बिलियन में आपकी इस इशराफियों को हम पालते हैं।
IMF के मुताबिक 4.1% ऑफ द GDP इनके पास रिपोर्ट इनके कहने पे बनी थी जो सरकारी ठेकों में खाया जाता है। 2000 अरब रुपया आपने लोड शेडिंग का आपसे पे करवाया, 1250 अरब रुपया बैंकों से उठाया, 3 रुपया पर यूनिट हम दे रहे हैं और वो आपने जाके उन 2 नंबर मुआहिदे जो आपने पीपल्स पार्टी ने, परवेज मुशर्रफ ने, इवन इमरान खान ने, सब ने मिलकर किए। क्या बात करते हो यार? आई डोंट नो हाउ कैन यू डिफेंड दीज पीपल। और नीचे डबल डिजिट में जा रही है, गली में जाए आए मेरे साथ मिलके एक शो करते हैं, मैं और आप चले जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो जाते हैं, 4 इंटरव्यू करके देख लेते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? बात ये है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज की रूलिंग एलीट को पता है कि इक़्तिदार के रास्ते अवाम के थ्रू अब नहीं जाते। जहां हमने खुश रखना है खुश रखेंगे वहां पे, चाहे वो वाशिंगटन हो चाहे कहीं और हो। तो भाई आप हमें जूते मारे मगर खुदा का वास्ता उन जूतों को जवाब तो ना फराम करें। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या हमारी सोशल हालत होगी है नीचे? 5 में से 3 माँ एनेमिक हैं, 40% बच्चे जो हैं वो वेस्टेड हैं या स्टेंटेड ग्रोथ है उनकी, और जो अपना 2-2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सारे सौदे आप जब सारे स्कूल उठाए आपने, उठा के स्कूल में मैं मुफ्त पढ़ा था, गरीब आदमी एक, वहां पे अब 4000 फीस है चकवाल में। आप सब कुछ, अब आप एयरपोर्ट बेचेंगे, उसको बेच दो सब। तो यार आपका पूरा इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है। आप शराफिया के साथ मिलके केक खाएं, हमें तिफल तसलियां ना दें कि कैलोरी का क्या मतलब होता है और जो बेसिक नीड्स का क्या। बेसिक नीड क्या है? छत बेसिक नीड है, इलाज बेसिक नीड है, तालीम बेसिक नीड है, कपड़े बेसिक नीड है। तो क्या करे बंदा? कपड़े उतार के बैठ के तो सिर्फ कैलोरियां खाए, ऊपर कैलोरियां ओढ़ ले, बीमार हो तो कैलोरी की दवाई ले ले। क्या करते हैं यार आप? तो बेसिकली ये है, ये बड़ा जालमाना निजाम है, अवाम बड़ी बुरी तरीके से पिस रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जालमाना अमल इसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इससे पहले कि मैं राना साहब के पास जाऊँ, काजी साहब, वो मैं चाहूँगा आगे चल के कासर साहब भी कमेंट करें। ये जहाँ ये डिस्क्वाइट मौजूद है इकोनॉमिक फ्रंट पे, या जो एक डिवाइड है गरीब तर अमीर तर वाली, वहाँ जो हमारे मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं उनमें भी कोई तब्दीली नहीं है। अभी मैं राना साहब का मौक़िफ़ ले रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो एक सेटल्ड सी बात है, जो अब तहरीक इंसाफ कर रही है उनको प्रोडक्टिव बातों में आना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही मशवरा दिया कि भाई या 10,000 बंदा ले आएँ ताकि हम मजबूर हो जाएं आपसे बात करने के लिए, या फिर आप वो रास्ता इख्तियार करें कि वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। ये वो तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब यही ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं उसकी तो मुझे कोई इतला नहीं है, उसकी मुझे कोई तफसील भिजवा दीजिएगा अगर आपको मिले। मगर बात यह है कि देखिए सर, टीवी देखा करें ना। जी हाँ, टीवी पे। और हाँ, तरक्की मुझे जो अखबार के इश्तहारात में बेपनाह तरक्की आई है, एक इकोनॉमिक रेनेसांस मुझे नजर आती है बड़े बड़े इश्तिहारों की सूरत में, मगर वो अखबार की सुर्खियों से और टीवी स्क्रीनों से उतर के नीचे जमीन पर मैं ढूंढ रहा हूँ मुहद्दबत के साथ। मगर हजूर, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि PTI की क्या ट्रेजेडी है। PTI की ट्रेजेडी ये है, खान साहब की ट्रेजेडी ये है कि भाई आज मुझे एक सवाल मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी उठा चुका हूँ, जहां कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है वहां से अगर एक चीज मिसिंग है तो वो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे इंडिया हो, चाहे किसानों की मूवमेंट हो, चाहे पाकिस्तान में कोई मूवमेंट चल रही हो, चाहे क्यों, वाई? बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट। और ये पूरे इशराफिया के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए सारे इकट्ठे हैं। एक वक्त है, एक जमाना है जिसमें तारीख और पॉलिटिक्स यहाँ आके फंसी हुई है। आप उड़ा लें गुलशरे जब तक उड़ते हैं और जब तक जो है वो अवाम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कब तारीख के अखाड़े में उतरेंगे, कब ये अपना गिरबान आपसे छुड़वा के आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेट्स दैट टू बी सीन। मगर ये अगर आप यहाँ ये समझते हैं कि ये बजट दे रहे हैं, ये हो रहा है, कौन सा बजट यार? बजट में सारी बंदर बांट होती है। आप मुझे बताएं, हेल्थ पे क्या खर्चा है आपका? आप जो है वो एजुकेशन पे कौन सा खर्चा कर रहे हैं? जो थे स्कूल वो भी आप अभी पब्लिक अस्पतालों में, मेरे सामने यार, मैं बीमार पड़ा था और मेरे सामने एक सरकारी अस्पताल में लोग मर रहे थे और जिनके पास 4 पैसे थे, वो जो आपके सरकारी अस्पतालों में इन्होंने जो महंगे वार्ड बना रखे हैं उठा के उधर ले जा रहे थे। ये हालत है। और दूसरी बात क्या, जी सर, फरक सलीम साहब कहते हैं कि इन्होंने 4 सालों में $377 बिलियन निकाला। किसी ने जवाब दिया? वो किधर गया? अच्छा, $130 बिलियन जो आपने लिया था कर्जा, मेरी हर सड़क टूटी हुई है, मेरे स्कूल का आप जिम्मेदारी नहीं लेते, इलाज की आप जिम्मेदारी नहीं लेते, टैक्स मुझ पे आपने इनडायरेक्ट इतना लगा रखा है कि मैं सांस नहीं ले सकता। तो फिर लेट राना साहब रिस्पॉन्ड टू इट। ये काफी लंबी चार्जशीट है। राना साहब, यू सीम टू डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, इफ यू वांट टू एड्रेस।
मैं बिल्कुल एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए बात ये इम्पेशेंस और ये फ्रस्ट्रेशन मैं इसको समझता हूँ क्योंकि मुल्क के अंदर 10,000 मसाइल हैं, लेकिन अगर आप देखें तो चीज़ें रिवर्स और बेहतरी की तरफ गई हैं। इस बजट में हमने सैलरी क्लास के टैक्सेस को कम किया है। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप हमें फारिग कर दें तो आप किसी और को ABCD को बिठा दें तो वो आके फ़ौरन ये जो 25,000 या 10,000 मसाइल हैं उनको ठीक कर देगा। हमने बहुत प्रोग्रेस की है। ये वाहिद हुकूमत है जो प्राइमरी सरप्लस के अंदर है, जिसका मतलब है कि फिस्कल डिसिप्लिन को ये अपना रही है, जिसने डेट टू GDP को कम किया है, जिसने ओवरऑल रिफॉर्म्स आपकी PIA को बेचा है। तो ये बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है और हम चाहते हैं फ़ौरन मसाइल हल हो जाए, लेकिन आप जिसको मर्जी ले आएँ आप, ये फ़ौरन मसाइल हल नहीं होने वाले। और अगर हम इस इम्पेशेंस के साथ और ये जो उबल है इसके साथ हम समझते हैं कि अगर हमें आप गिरा देंगे और गिरा लें, अगर आप गिराना है तो आगे आपके ख्याल से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये भी एक देखें, अब अगर आप एक फिगर को उठा के देख लें तो हम चीज़ों को फिस्कली मैक्रो इकोनॉमिकली बेहतर कर रहे हैं। चैलेंज आपका एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, चैलेंज आपका बिल्कुल हेल्थ है। हमने अपनी आवाम पे उस तरीके से खर्चा नहीं किया क्योंकि अब आपके पास वसाइल ही नहीं है खर्चा करने के लिए। और ये बिल्कुल सवाल होना चाहिए, सूबों से आप सवाल पूछें कि वो किस तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल होने चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज जहाँ हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, अगर 400 पे 500 पे रुपया आपका चला जाता तो ये जो 10,000 मसाइल हैं ये 50,000 मसाइल हो जाते। अच्छा, तो ये यहाँ बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। 10,000 मसाइल भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं हुई और शायद इतनी जल्दी ठीक भी ना हो। लेकिन ये हमें जिस तर्ज पे हम चल रहे हैं वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। स्लो है, हमें पेशेंस के साथ, सब्र के साथ हमें इस सफ़र को तय करना है। और ये मैं आपको बता दूं, आप देख लें कि 25वां IMF प्रोग्राम है या 26वां है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन बात ये कितनी हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम मुकम्मल किए? किसी ने भी नहीं किया। सब ने 1 साल किया फिर छोड़ दिया। पॉपुलिस्ट फैसले किए, अवाम को लॉलीपॉप दी रिलीफ के नाम पे कि हम आपको जो है वो बिजली महंगी करनी थी, हम सस्ती करके दे रहे हैं, हम आपको जो है वो यहाँ रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ रिलीफ दे रहे हैं। तो वो कर के तो हम यहाँ पहुंचे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सईद काजी, जनाब रऊफ क्लासा साहब का और राना एहसान अब्दुल साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।